जिंदगी की तलाश में हम। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में अच्छी शुरुआत करके अपनी पहचान बनाई और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए गए। तू मेरी कुंडली क्या बदलेगा? मैं मेरी कुंडली खुद लिखता हूँ अपने हाथों से। और एक बात सुन ले पंडित, अगर मेरे दोस्त अमर की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी वही हालत करूंगा जो मैंने उस शेट्टी की है, समझे? इसके बावजूद भी उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि इसकी वजह महज उनके फिल्मों का चलना ही नहीं था, बल्कि उनका बैड बिहेवियर भी था। अच्छा हुआ सीमा कि तुमने मुझे पहचान लिया, और वैसे भी मैं ये शराफत का नाटक करते करते थक चुका हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो, बहुत हो गई शराफत। जिसने बार बार उनके करियर में रुकावट डालने का काम किया। देखता क्या है, शेरा की इस बोतल में कॉकटेल भर दे। अच्छा शेरा भाई। किसका भाई? अपन को फोकट की रिश्तेदारी पसंद नहीं, सीधे सीधे नाम लेकर बोल। 80 के दशक के आखिर में एक ऐसे ही एक्टर ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी, जिसने अपनी एक्टिंग और डिफरेंट लुक से अपनी एक अलग पहचान तो बनाई, लेकिन ज्यादा दिनों तक उसे कायम न रख पाए। हमारी परवाह की थी किसी ने? याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग। एक एक निवाले के लिए तरस गए थे। और वजह बना उनका बिगड़ैल रवैया। उस एक्टर का नाम है आदित्य पंचोली, जिनकी भूरी आंखों और दमदार पर्सनैलिटी ने उस दौर के एंगर्स को अपना दीवाना बना लिया था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? एक ड्राइवर को मैं अपना खून दूं? सदियों से इन छोटे लोगों का खून पसीना हमारे काम आया है। मैंने तो कभी नहीं सुना भैया कि इन छोटे लोगों की खातिर हम ठाकुरों को अपना खून बहाना पड़ा। आदित्य पंचोली न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम थे। यहाँ तक कि जब आदित्य पंचोली शाहरुख खान के फिल्म यस बॉस में नेगेटिव रोल करते दिखाई दिए थे, तब भी लोगों को खूब पसंद आए थे। राहुल यहाँ से बाहर निकलो। तुम चुप रहो। इट्स एन ऑर्डर। अरे क्या ऑर्डर? कैसा ऑर्डर? देखो राहुल, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं तुम्हें अपना बॉस होने से निकालता हूँ। और इंडस्ट्री को आदित्य पंचोली के रूप में एक हैंडसम विलन मिल गया था। हालांकि उनकी ये विलन की इमेज फिल्मों से कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में दिखी, जो उनके करियर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुई। अरे शोला क्या अंगार खाली पॉकेट में जल जाएगी क्या? आदित्य पंचोली अपने करियर में ज्यादातर किसी न किसी विवाद की वजह से लाइमलाइट में रहते थे। अपने गुस्सैल रवैये की वजह से उन पर कभी पड़ोसियों से विवाद तो कभी पब्लिक प्लेस पर झगड़े के आरोप लगे। मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं इस नर्क से निकलना चाहता हूँ। न सिर्फ झगड़े बल्कि आदित्य पर गर्लफ्रेंड से मारपीट और नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म तक के आरोप लगे। ये भगवान का घर है, यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, इसलिए तुम भी सच सच बोलो। बताओ। आज हम एक्टर प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। प्यार का वादा ऐसे निभाए हम, तू भूले तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। आदित्य पंचोली के विवादों के बारे में बात करने से पहले आइए एक नज़र उनके लाइफ और एक्टिंग करियर पर डालते हैं। मुंबई के एक फिल्मी फैमिली में जन्मे आदित्य पंचोली का असली नाम निर्मल पंचोली है। इनके पिता राजन पंचोली एक फेमस प्रोड्यूसर थे, तो मां अरुणा पंचोली भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई थी। आदित्य पंचोली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1985 में टेलीफिल्मों के जरिए की, और फिल्मों में उनकी शुरुआत 1988 में आई फिरोज खान की फिल्म दयावान से हुई। इस फिल्म में आदित्य सुपरस्टार विनोद खन्ना के साथ सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद आदित्य पंचोली बतौर हीरो फिल्म कब तक चुप रहूंगी में दिखाई दिए थे और खूब पसंद किए गए। दिल तेरा हम तेरे हैं दीवाने, तेरे दिल में है क्या वो रब जाने। इन्होंने साल 1997 में आई फिल्म यस बॉस में अपने नेगेटिव किरदार के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी हासिल किया। हालांकि उन्हें लीड एक्टर की जगह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कामयाबी मिल रही थी। 1997 में आई फिल्म यस बॉस के बाद आदित्य विलन के तौर पर भी दिखाई दिए। इसी बीच आदित्य पंचोली ढेरों कंट्रोवर्सी में उलझे और कुछ साल के गैप के बाद और साल 2010 में फिल्म स्ट्राइकर से फिर से कमबैक किया और कई फिल्मों में दिखाई दिए। आदित्य पंचोली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने से उम्र में 6 साल बड़ी एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादी की। आदित्य के बेटे सूरज पंचोली भी एक्टर हैं और उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आदित्य की एक बेटी भी है जिसका नाम सना पंचोली है। आइए अब शुरुआत करते हैं आदित्य पंचोली से जुड़े कुछ खास विवादों के बारे में।
आदित्य पंचोली और एक्टर रोनित राय कभी बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच एक झगड़े की वजह से दूरी आ गई। ये किस्सा है 11 मई 2010 का, जब आदित्य का अपने दोस्त रोनित राय के साथ एक नाइट क्लब में झगड़ा हो गया। कहा जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ ये झगड़ा उस वक्त इतना बढ़ गया कि बाद में उसे खत्म करवाने के लिए आदित्य की पत्नी जरीना वहाब को बीच में आना पड़ा। दोस्तों, आदित्य के गुस्सैल नेचर के बारे में ढेरों ऐसे किस्से कहानियां मीडिया की सुर्खियां बयान करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था एयरलाइन में को पायलट से हुआ उनका झगड़ा। यह किस्सा है साल 2011 का, जब आदित्य पंचोली ने एक क्रू मेंबर और को पायलट से लड़ाई कर ली थी। खास बात यह है कि यह विवाद महज एक अनाउंसमेंट को लेकर हुआ था। दरअसल आदित्य ने उस फ्लाइट के क्रू मेंबर को इसलिए मार दिया था कि उसने मौसम की खराब जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो बहस के दौरान आदित्य पंचोली ने जब एक क्रू मेंबर को पुश किया तो दूसरे क्रू मेंबर ने पंचोली को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और बुरा भला कहते रहे। फ्लाइट में हुई बहस के बाद आदित्य पंचोली के ऊपर साल 2015 में जुहू के एक पब के बाउंसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा। दरअसल ये विवाद पब में उनके पसंद के गाने बजवाने से शुरू हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त आदित्य पंचोली नशे में धुत थे। यहाँ तक कि 5 स्टार होटल के पब में हुए इस विवाद के बाद आदित्य पंचोली को गिरफ्तार भी किया गया था। आदित्य पंचोली पर आरोप था कि उन्होंने देर रात मुंबई के जुहू स्थित एक होटल के पब में वहाँ के बाउंसरों के साथ मारपीट की थी। कहा जाता है कि आदित्य उस पब में हिंदी गाना नहीं बजने से नाराज थे और रिपोर्ट्स की माने तो बहस बढ़ने पर उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सिक्योरिटी गार्ड के सिर में मार दिया था, जिसके बाद पंचोली को पुलिस ने धमकी, सार्वजनिक उपद्रव, शांति भंग और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, आदित्य ने उसी साल फिल्म लाखों हैं यहाँ दिलवाले के सेट पर भी अपने को स्टार विजय को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद भी मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बनी थी। आदित्य पंचोली की लाइफ वैसे तो कई विवादों से भरी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हुई है तो एक्ट्रेस कंगना रनावत द्वारा लगाए गए आरोप और उनके अफेयर को लेकर, जो आज भी किसी न किसी बयान की वजह से मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। दरअसल कुछ सालों पहले कंगना रनौत की बहन रंगोली ने आदित्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आदित्य पर कई साल पहले अपनी बहन कंगना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद आदित्य ने भी उसी थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आदित्य ने दावा किया था कि कंगना के वकील उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि सच ये है कि आदित्य पंचोली का अफेयर खुद से 23 साल छोटी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ रहा। खुद कंगना ने मीडिया में कहा था कि दोनों पति पत्नी की तरह रिलेशन में थे। तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए, उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं। दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर प्लान कर रहे थे। वो दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ रहे। कंगना रनौत ने कहा था कि जो फोन वह उस दौरान इस्तेमाल कर रही थी वो भी आदित्य पंचोली का था। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आदित्य पंचोली ने बीच सड़क पर उनके ऊपर हाथ उठाया था और उनके सिर पर मारा था। और इतना ही नहीं, कंगना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आदित्य ने उन्हें घर में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदकर भाग गई थी। दोनों के बीच रिश्ता टूटने के बाद आदित्य ने स्वीकारा था कि वे और कंगना रिलेशनशिप में थे। हालांकि आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत विवाद को झूठा रेप केस बताते हुए कहा था उनके पास इसके खिलाफ कई सबूत हैं। कंगना का कहना है कि जब इंडस्ट्री में वो अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसी वक्त से आदित्य पंचोली के साथ रिश्ते में थी। दरअसल प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कंगना को अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में ब्रेक देने का वादा किया था। हालांकि ये फिल्म कभी बन न पाई और उस वक्त कंगना को मुंबई में सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में एक्टर आदित्य पंचोली उनके मेंटर बने थी। दोनों में करीबियां बढ़ती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के साथ आदित्य ने काफ़ी दिनों तक खुलेआम डेटिंग की। तो वहीं कंगना रनौत को भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए आदित्य के रूप में एक सहारा मिल गया। खास बात यह है कि उस दौरान आदित्य 2 बच्चों के पैदा थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन कंगना और आदित्य के बीच किसी बात को लेकर खूब बहस हुई, जिसमें आदित्य ने कंगना रनौत के ऊपर हाथ उठा दिया। उस वक्त कंगना के हाथ में जो भी लगा उन्होंने उसी से अपना बचाव किया और आदित्य के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि सबूतों के अभाव की वजह से पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार नहीं किया। बाद में साल 2017 में आदित्य पंचोली ने भी इस मामले को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का दावा किया और 2019 में इस मामले को रद्द करने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय तक की शरण ली थी।
इस पूरे मामले को लेकर आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना ने मीडिया से कहा था कि किसी के साथ आप सालों तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद उस शख्स पर अचानक रेप का आरोप लगा देते हैं क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका होता है या फिर आप किसी अन्य इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके होते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जरीना ने कहा था कि उन्हें अपने पति की सुरक्षा की चिंता होती है, उन्हें किसी अन्य की तुलना में बेहतर तरीके से जानती हैं। उन्होंने कहा था कि आदित्य ने उनसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि पास्ट में क्या हुआ है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बहरहाल आदित्य और कंगना की कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी कि इसी बीच एक खबर और चर्चा में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य पंचोली की एक्स गर्लफ्रेंड रही पूजा बेदी की 15 वर्षीय मेड ने आदित्य पंचोली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दरअसल आदित्य पंचोली एक समय एक्ट्रेस पूजा बेदी को डेट कर रहे थे। इसी दौरान उन पर 15 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। हालांकि आदित्य ने रेप की बात को झूठा बताते हुए स्वीकार किया था कि वो रिलेशन दोनों की सहमति से बनाया गया था। इस मामले के बाद ही पूजा बेदी से उनके रिलेशन भी खत्म हो गए थे। आदित्य पंचोली पर साल 2013 में अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई करने और मारपीट करने का आरोप लगा। यह पूरा मामला पड़ोसी के घर में हो रहे कंस्ट्रक्शन के चलते हुआ था। बाद में घटना के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आदित्य उस व्यक्ति का कॉलर पकड़कर झगड़ते दिखाई दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 में आदित्य का अपने पड़ोसी भार्गव पटेल के साथ झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने उस वक्त आदित्य को छोड़ दिया था। बाद में आदित्य पंचोली ने अपने पड़ोसी को कार पार्किंग को लेकर धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। कुछ सालों पहले आदित्य के बेटे सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसे लेकर अक्सर मीडिया उन तक पहुंचने की कोशिश करती रही। कहा जाता है कि आदित्य इन बातों से इतने तंग आ गए थे कि इस केस के दौरान पत्रकारों से भी उलझ जाते थे। यहाँ तक कि उन पर कैमरा छीनकर तोड़ने और मारपीट करने के भी आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय आदित्य पंचोली से रिपोर्टर्स ने सवाल किए थे तो आदित्य ने गुस्सा होकर एक महिला पत्रकार से बदसलूकी करते हुए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि उस महिला पत्रकार को चोट लग गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जिया की मां ने उनके खिलाफ धमकाने और केस वापस लेने के लिए कहने का आरोप लगाया था। अभी लोगों ने इन बातों को भूलना शुरू किया था कि साल 2022 में आदित्य पंचोली एक बार फिर से विवादों में फंस गए। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडीज ने जुहू पुलिस स्टेशन में आदित्य पंचोली के खिलाफ गाली गलौज, धमकी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। सैम ने आरोप लगाया कि आदित्य उन पर अपने बेटे सूरज पंचोली को फिल्म हवा सिंह में बनाए रखने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। फर्नांडीज ने यह कहा था कि इसी मुद्दे पर आदित्य पंचोली ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त आदित्य पंचोली शराब के नशे में थे। सैम फर्नांडीज का आरोप था कि वह आदित्य पंचोली के बेटे सूरज के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनके फिल्म को कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। जब सैम ने आदित्य पंचोली को यह बात बताई तो आदित्य ने कहा कि सूरज के साथ ही काम करे और वो इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैम ने साल 2019 में सूरज के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट की और 12 दिनों की शूटिंग भी की, लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। इन्वेस्टर्स सूरज के साथ फिल्म बनाने से पीछे हट रहे थे, जिसके बाद 27 जनवरी को आदित्य पंचोली ने सैम को जुहू के सन एंड सन होटल में मिलने के लिए बुलाया। उसी दौरान आदित्य पंचोली सैम को धमकी देते हुए कहने लगे, आपको फिल्म मेरे बेटे के साथ ही बनानी है, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सैम ने मीडिया से कहा कि इसके बाद आदित्य ने मुझे गाली दी, मुझे पंच मारा। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बैग से मुझे लात मारी। इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आदित्य पंचोली और फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडीज दोनों के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में क्रॉस शिकायत दर्ज हुई थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, आदित्य पंचोली एक बेहतरीन एक्टर हैं। चाहे पॉजिटिव रोल हो या फिर नेगेटिव, हर बार उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि अगर उनकी लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज नहीं होती तो बॉलीवुड में उनका मुकाम और कहीं ज्यादा होता। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो इसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती